Hello everyone, I'm Divya and this video is about my Nykaa Hot Pink sale haul. So without further ado, let's begin. So इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपनी Nykaa की विश लिस्ट आपके साथ शेयर करी थी। उसमें से जितना भी मुझे रिसीव हुआ है वही सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे लिप प्रोडक्ट्स ही डोमिनेट करने वाली है इस वाली वीडियो को एंड उन्हीं से फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल स्टार्ट ऑफ विद द लिपस्टिक दैट आई एम करंटली वेयरिंग। वैसे मैंने एक लिप लाइनर भी लगाया हुआ है ब्राउन कलर का, लेकिन बीच में ये जो पिंक कलर की लिपस्टिक आपको दिख रही है, दिस इज अ Nykaa लिपस्टिक। सो ये वाली Nykaa की लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है। कोई न्यू लॉन्च नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास ये नहीं थी तो अभी मैंने सोचा इसको लेने का, बिकॉज लेटली आई हैव बीन रियली लविंग Nykaa की लिपस्टिक्स। तो ये है उनकी Nykaa सुपर लाइट क्लाउड लिक्विड लिपस्टिक और ऐसी इसकी पैकेजिंग आती है। वो जो पर्पल सॉर्ट ऑफ रेंज उन्होंने निकाली थी ना, शेड जो मैंने लिया है दैट इज कॉल्ड ब्लश एंड बेलिनी और ये ऐसा पिंक कलर का शेड है। आई थिंक अगर इसका पूरा नाम देखोगे वहाँ Nykaa पे तो कुछ मूस लिपस्टिक करके ऐसे आता है, तो इस वजह से मैंने ले ली। स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुई थी ना, मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक्स मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। बट अब मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता एक नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक की तरह ना हो, मूसी फॉर्मूला ही हो, जो कि मुझे वैसे अच्छा लगता है। और ऐसी इसकी इनर पैकेजिंग है, वही पर्पल सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग या नीचे से थोड़ा कलर का आप आइडिया लगा सकते हो। एप्लीकेटर ऐसा आता है जो कि मुझे अच्छा लगा। इस टाइप के ऐसे जो एप्लीकेटर होते हैं ना, ये टीयर ड्रॉप शेप वाले, मुझे बेस्ट लगते हैं फॉर एप्लीकेशन। और ये ना थोड़ा टिल्टेड भी है, सो आई फील कि यहाँ ऊपर वाले लिप्स पे अप्लाई करने के लिए, लाइन करने के लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा। आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, ऐसा टिल्टेड सा है। स्क्रीन पे वैसे यहाँ ज़्यादा वार्म दिख रहा है, अभी इन पर्सन मुझे उतना ज़्यादा वार्म नहीं दिख रहा है। मतलब ठीक है, वार्म हिंट्स हैं इसमें, बट स्क्रीन पे यहाँ मुझे ज़्यादा वार्म एंड ब्राइट दिखाई दे रहा है अभी। बाकी स्वॉचेस मैं फिर भी ना यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, नेचुरल लाइट में ही स्वॉचेस मैं फिल्म करके डाल दूंगी एंड जिसमें थोड़ा और अच्छे से कलर दिख रहा होगा। एक चीज़ जो इमीडिएटली मुझे फील हुई वो ये है कि दिस इज़ वेरी लाइट वेट। फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है, रनी है, थिन है इसका। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्वॉच किया है, इससे पहले भी मैंने स्वॉच किया था जैसे ही मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था। बाय द वे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने जब स्वॉच किया ना तो इमीडिएटली ड्राई नहीं होती है। यहाँ पे देखो आपको शाइन दिख रही होगी क्योंकि पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है, अच्छा खासा टाइम लेके ही ड्राई होती है। एंड उतनी देर में जो मैंने हल्का सा टच करके देखा था ना, सो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली स्मज प्रूफ। बाकी ट्रांसफर प्रूफ का तो अभी मैं बाद में ही बता पाऊंगी, लेकिन स्मज प्रूफ तो नहीं है ये, थोड़ा तो स्मज कर रही थी। मैं अगर इसे पास से भी देखूँ ना तो ये लिप्स पे मुझे ड्राइंग फील नहीं कर रही है, प्रोडक्ट ज़्यादा लाइन्स में सेटल नहीं हो रहा है। सो इट इज़ लुकिंग नाइस और शेड भी वैसे मुझे अच्छा लग रहा है। ये कॉम्बो मुझे अच्छा लगा। ऑन इट्स ओन भी मैं वेयर करके देखूंगी एंड देन तब आपको बताऊंगी। कोई अलग से वैसी वाली फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, वो जो होता है ना कि कई बार वेनिला एंड बटरस्कॉच वैसी वाली फ्रेग्रेंस डालते हैं तो वो सब नहीं आ रही है। नॉर्मल केमिकल की फ्रेग्रेंस ही है, बट इट इज़ नॉट ओवर पावरिंग। अप्लाई करते टाइम पे मुझे फील नहीं हो रही थी क्योंकि इन्होंने अपने नाम में मूस मेंशन कर रखा है Nykaa के ऐप पे। सो आई विल से कि मूसी लिपस्टिक तो ये नहीं है। जैसे होता है ना कि मार्स की मैट म्यूज लिपस्टिक आती है या फिर वो लवर्ट की सॉफ्टी लिपस्टिक्स आई हैं, तो उनकी तरह ये मूसी नहीं है जितना मुझे अभी फील हो रहा है। एंड वो वाली ज़्यादा पिगमेंटेड है इसके कंपैरिजन में। कुछ इनसाइड की लिपस्टिक्स देख लेते हैं, उनके न्यू लॉन्च में से है। सो ये दो लिपस्टिक्स मैंने ऑर्डर की हैं फिलहाल के लिए। तो एक तो है सॉफ्ट ब्लर मैट लिपस्टिक जो ऐसी वाली पैकेजिंग में आती है। शेड मैंने लिया है सुरीन पीच, रोज गोल्ड शेड में इन्होंने ऐसे लॉन्च किया है एंड मैग्नेटिक क्लोजर है। शेड का नाम ऊपर नीचे मेंशन कर रखा है, स्टिकर दे रखा है जो कि अच्छी चीज़ है। दोनों साइड उन्होंने दिया है स्टिकर और ऐसे मैग्नेटिक क्लोजर दे रखा है। बाकी जब आप इसको ट्विस्ट करके देखोगे ना तो इसका जो मैकेनिज़्म है ये ट्विस्ट करने वाला, सो इससे आपको ऐसा फील होगा कि उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पैकेजिंग नहीं है। दिखने में ठीक लगती है बट ये ना लाइट वेट ही है, सो हैवी नहीं है। एंड वो हैवीनेस से जो एक लक्स वाइब आती है ना, वो वाली आपको इसमें नहीं मिलेगी, हल्की सी ही फील होती है। और ऐसे खोलते टाइम पे भी, सो ट्विस्ट करते टाइम पे आपको पता चलेगा कि उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लिपस्टिक ये नहीं है। शेड मैंने ये लिया है जो कि आप देख सकते हो, सीरीन पीच इसका नाम है एंड येस इट इज़ अ पीची शेड। मैंने आज ये Nykaa वाली लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले ये वाली लगाई हुई थी, बस शेड वैसे प्यारा है। एंड फॉर्मूला जितनी देर भी मैंने रखा था तो मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल ही फील हो रहा था। उस टाइम पे मेरे को ड्राइंग फील नहीं हुआ, अब देर का तो मुझे नहीं पता। इट वॉज गिविंग अ मैट फिनिश बट ड्राइंग मैट नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने इसको देर तक तो अप्लाई करके रखा नहीं था, बस थोड़ी देर बाद ही वो Nykaa की लिपस्टिक लगा दी थी। सो मैं इतना अच्छे से इस पे रिव्यू नहीं दे पाऊंगी, बस इनिशियल एप्लीकेशन के बेसिस पे ही बता रही हूँ। स्मूथ वैसे फील कर रही थी मुझे, इनिशियल लुक जो आ रहा था लिप्स पे वो अच्छा था। इन्होंने नाम जो रखा है सॉफ्ट ब्लर मैट लिपस्टिक, तो ब्लरिंग वगैरह का मेरे को नहीं पता, बट ये जो सॉफ्ट मैट लिपस्टिक नाम है आई थिंक वो तो सही मुझे लगा, बिकॉज ये ना वैसी वाली मैट लिपस्टिक नहीं है जो नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक्स होती है ना, उसकी तरह इसकी फिनिश नहीं आती है एंड वैसा फील नहीं होती है। ये सॉफ्ट मैट फील देती है आपको लिप्स पे। तो हाँ चलो, इतना तो इन्होंने ठीक नाम रखा है। वैसे प्राइस इसका है 390 रुपीज़, बाकी डिस्काउंट्स तो आपको मिल ही
जाएंगे। मैंने भी 15% डिस्काउंट पे ही लिया था, तो अच्छे खासे प्राइस पे मुझे ये मिल गई थी। अब दूसरी लिपस्टिक देख लेते हैं इनसाइड की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी पैकेजिंग की वजह से। सो बाहर वाली पैकेजिंग तो ऐसी दिखती है, बाहर वाली पैकेजिंग कोई इतनी खास नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तो लग रहा है कि ये इसकी इनर पैकेजिंग के एस्थेटिक्स को रूइन कर रही है, क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन एंड ओवरऑल लुक इसका इतना अच्छा नहीं आ रहा है, जबकि इनर पैकेजिंग तो बहुत प्रिटी है। वैसे शेड्स मैंने लिया है, दैट इज नंबर 5 मेन कैरेक्टर। एक कोरल शेड है ये, तो ये वाला तो पीची शेड हो गया, ये वाला कोरल की साइड पे है। तो अगर आपको थोड़ा और ब्राइटर शेड चाहिए, एकदम कंप्लीट पीच शेड नहीं चाहिए, तो आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। सो ऐसी इसकी पैकेजिंग है, तो आप देख ही सकते हो कि ये वैसे ज़्यादा लक्स दिख रही है एंड फील भी ज़्यादा लक्स होती है, क्योंकि ये ना हैवी है उससे। तो जैसे मैंने दोनों हाथों में इनको रखा हुआ है ना, तो आई कैन क्लियरली फील द डिफरेंस इन देयर वेट। ये तो बहुत ही लाइट वेट है एंड ये जो है हैवी फील होती है। एंड जो इतनी चमक है ना इस वाले में, वो इसको काफ़ी डिफरेंशिएट कर देती है इससे, कि मतलब दूर से ही आप इसको देख के कह सकते हो कि हाँ ये थोड़ी एक्सपेंसिव लिपस्टिक होगी। लेकिन जैसी इसकी पैकेजिंग है उस हिसाब से इतनी एक्सपेंसिव वैसे कोई है नहीं। यहाँ पे इन्होंने देखो ब्रांड लोगो दे रखा है, ऊपर यहाँ पे शेड नेम वगैरह एंड नंबर मेंशन किया हुआ है, स्टिकर लगाया हुआ है विच इज़ काइंड ऑफ कलर कोऑर्डिनेटेड, तो ये चीज़ भी ठीक है। और देखो ये नीचे ना यहाँ पे मैंशन होगा ट्विस्ट टू ओपन एंड एरो दिया हुआ है, तो आपको इस साइड पे ट्विस्ट करना है, ऊपर फिर वो लिपस्टिक आ जाती है। सो ये ट्विस्ट करते ही ऊपर आ जाएगी और फिर आपको ऐसे पुल करना होता है। मैग्नेटिक है ये, तो थोड़ा सा ज़ोर से आपको खींचना पड़ेगा एंड फिर वो लिपस्टिक आ जाती है बाहर। और ये आप शेड देख सकते हो कि ये तो एक कोरल शेड है। यहाँ बुलेट में भी आपको दिख पा रहा होगा, वो बुलेट में पीच दिख रहा था एंड ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कोरल। हैंड्स पे स्वॉच करके देखा था, लिप्स पे इसको नहीं अप्लाई किया है। फॉर्मूला के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। सो क्लियर कट डिफरेंस आप देख सकते हो कि दिस वन इज़ मच ब्राइटर इन कंपैरिजन टू दिस वन। सिंस दिस इज़ क्वाइट अ ब्राइट शेड, आई फील कि शायद मैं पूरे लिप्स पे तो इसको अप्लाई नहीं करूँगी, सेंटर्स में लगा लिया करूँगी। और फिर जब आपको इसको बंद करना होगा तो आपको ऐसे रखना है इसमें एंड पुश कर देना है एंड ये लॉक हो जाएगी लिपस्टिक। सो पैकेजिंग बहुत ही प्रिटी लगी, काफ़ी इनोवेटिव सी पैकेजिंग है। एंड ये वाली पैकेजिंग मैंने एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स में देखी थी, एक्सपेंसिव ब्रांड्स में देखी थी, ऐसे अफोर्डेबल ब्रांड में तो मैंने किसी को भी नहीं देखा है ऐसी पैकेजिंग के साथ। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इन्होंने ऐसा कुछ लॉन्च किया है। एक चीज़ देख लेती हूँ कि क्या ये स्मज हो रही है या नहीं। सो हाँ, दोनों लिपस्टिक ही स्मज वैसे हो रही हैं, यहाँ हाथों पे मेरे आ गई हैं। स्मज प्रूफ तो वैसे ये नहीं है एंड आई डोंट थिंक ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ होगी। मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का ट्रांसफ़र इसमें होगा, लेकिन फिर भी ना मुझे ये जो पिंक वाली लिपस्टिक है ना, ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाली ज़्यादा सॉफ्ट मैट फिनिश देगी। ये जो ब्लर रूज है ये वाली शायद इतना सॉफ्ट मैट फिनिश ना दे। बाय द वे प्राइस है इसका 375 रुपीज़, तो इस वाली लिपस्टिक से कम ही प्राइस है इसका। ऊपर से 15% ऑफ भी मिल रहा है। सो आई थिंक अंडर 350 रुपीज़ ही आपको मिल जाएगी, और मैंने तो 15% ऑफ पे ही लिया था। चलते हैं एक और प्रोडक्ट पे जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड दिस इज़ दिस लैक्मे 925 का हाया लिप ग्लॉस। एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं है। ये किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में नहीं आया था, इस पे सिर्फ वो एक रैपिंग चढ़ी हुई थी, वो जो होती है ना प्लास्टिक रैप जो होता है, वो यहाँ पे चढ़ा हुआ था। उसी में सारी की सारी डिटेल्स मेंशन थी। नीचे मुझे बस यहाँ पे ना शेड का नाम दिख रहा है, मैन्युफैक्चरर वगैरह दिख रहा है एंड एक्सपायरी दिख रही है। तो मार्च 29 इसकी एक्सपायरी है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो बस वो प्लास्टिक वाले रैपर में मिलेगी। जैसे होता है ना मेबलिन जैसे अपने प्रोडक्ट्स सेंड करते हैं, जिस तरीके से वो पैक करते हैं, सो उसी तरीके की पैकेजिंग में आया था। तो दिस बॉटल एंड द पैकेजिंग फील्स a little on the heavier side। बेसिकली अच्छी लग रही है, फील अच्छी हो रही है ये पैकेजिंग एंड दिखने में सुंदर लग रही है। सो ये उनके लिप ग्लॉसेस है जो उनके नए वाले लॉन्च में से हैं। अब वैसे मेरे को इन लैक्मे के प्रोडक्ट्स इंटरेस्ट कुछ करते हैं नहीं, इतने एक्साइटिंग लॉन्चेस उनके होते हैं नहीं, प्राइस रेंज भी ज़्यादा साइड पे रहती है। सो मोस्टली मैं अवॉइड कर देती हूँ। रिसेंटली मैंने सनस्क्रीन ली थी, उससे मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, बट दिस इज समथिंग दैट इंट्रीग्ड मी एंड शेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाय द वे शेड का नाम है बॉस लेडी ब्रिक। ये इसका डो फुट एप्लीकेटर है, थिक वाला, वो जो चंकी डो फुट एप्लीकेटर्स होते हैं ना वैसा है। फ्रेग्रेंस इसमें आ रही है बट मैं इसको ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि एग्जैक्ट कैसी फ्रेग्रेंस है, बट जो भी है इट इज़ फेंट, ठीक है, ओवर पावरिंग नहीं है एंड अच्छी है, बुरी नहीं है। वाओ। सो ये है शेड वैसे ब्राइटर साइड पे है, ऑल्दो इसकी जो पिगमेंटेशन है वो शेयर है, लेकिन ये है ना कि इतना ब्राइट शेड है तो उस वजह से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि शेड रेडिश साइड पे है, जो रेडिश कोरल शेड्स होते हैं ना उस टाइप का शेड ये है। सो उस वजह से यहाँ पे दिख पा रहा है। एंड द फॉर्मूला इज़ क्वाइट थिक, जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा थिन फॉर्मूलाज नहीं पसंद है, चाहे वो लिप ग्लॉसेस हो या लिप बाम्स हो उनमें। ओके, सो आई होप यहाँ लाइटिंग एंड एंगल वगैरह में ज़्यादा चेंजेस ना आए हो, बिकॉज मेरा एक और ऑर्डर आ गया था विच बेसिकली हैड दिस अनदर शेड ऑफ द सेम लिप ग्लॉस
तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको ही कवर कर लेते हैं। सो आई वाज बेसिकली सेइंग कि इसका जो फॉर्मूला है काफ़ी थिक फील हो रहा है इनिशियल एप्लीकेशन पे, तो हैंड स्वॉचेस के बेसिस पे, विच आई एम लाइकिंग। तभी वो लिप्स पे थोड़ा टिके रहते हैं एंड वो प्लम्पी लुक दे पाते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला पतला होता है तो फिर वो वाला इफेक्ट नहीं आ पाता है, लिप्स फुलर नहीं लग पाते हैं। सो आई एम हैप्पी विद द फॉर्मूला एंड द शेड एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द हैंड स्वॉचेस, क्योंकि लिप्स पे अप्लाई करके नहीं देखा है। सो फ्यूचर वीडियो में आई बी एबल टू डू अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ दिस वन। अब बात कर लेते हैं दूसरे शेड की। सो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, लाइटर सा शेड है, पीची सा शेड है ये। बाकी डिटेल्स मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता सकती हूँ। 4.2 ml इसमें मिल रहा है। इसकी MRP 849 रुपीज़ है, तो हायर साइड पे है। एंड लैक में जैसे अभी करने ही लगे हैं कि प्राइसेस उनके काफ़ी हाई हो चुके हैं, मतलब 800-900 की कैटेगरी में ही वो लोग लॉन्च करते हैं, उससे कम में अंडर 500 तो उनके प्रोडक्ट्स मुश्किल से ही कोई आते हैं। बट ये है कि अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो 15% डिस्काउंट मुझे मिल गया था, और उसके ऊपर एक ऑफर भी लग गया था क्योंकि मैंने ये 2 परचेज़ कर लिए थे। सो आई थिंक शायद ऐसा था कि 999 के ऊपर एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल रहा था। सो मुझे ठीक ठाक डिस्काउंट इसमें मिल गया था। एंड आई थिंक या तो मुझे 649 का मिला था या फिर 699 का मिला था, तो अंडर 700 रुपीज़ मुझे ये मिल गया था एक लिप ग्लॉस। शेड जो मैंने ये लिया है, दिस इज़ पावर सूट पिंक, और ये मेड इन इंडिया ही है। वैसे इतनी भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं। सो या स्टिकर उतना काम का है भी नहीं, बस मैन्युफैक्चरर वगैरह वो सब दिया है इन्होंने। एक्सपायरी दी है जो कि इन्होंने नीचे भी मेंशन कर रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ना, हाँ यहाँ पे इतना मेंशन नहीं है। जैसे होता है ना कि हमें बहुत सारी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं कि इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हैं, किस टाइप का फॉर्मूला होगा, वैसी वाली इन्फॉर्मेशन कुछ मेंशन नहीं है। सो ये रहा वो दूसरा शेड, दिस इज़ पावर सूट पिंक, दिस वन इज़ बॉस लेडी ब्रिक एंड दिस इज़ पावर सूट पिंक। काफ़ी क्वान्टिटी आ गई थी यहाँ पे, तो ये देख सकते हो लाइटर साइड पे है एंड पीची शेड ये है। इसमें पिंक वाले हिंट्स नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये कोरल होगा, लाइट कोरल शेड होगा, पीची पिंक शेड होगा, ऐसा नहीं है, पीची शेड ही है ये। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई हुई थी, तो देख लो इसमें इफेक्ट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, वो जूसी लुक एंड फुलर लुक यहाँ पे दिख रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है ये, तो दिखने में तो सुंदर लग रहा है काफ़ी। अगेन फ्रेग्रेंस वही है, एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस है, ऐसा नहीं है कि शेड टू शेड वेरी कर रही हो, वो वाली चीज़ नहीं है। फिर मैंने लिया था कंसीलर विच इज़ माय फेवरेट मार्स कैंसिल कंसीलर। शेड अगेन वही सेम मैंने लिया है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। आज भी मैंने वही शेड यूज़ किया हुआ है विच इज़ 04 न्यूट्रल चार्म। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मेरे पास जो ऑलरेडी एक ट्यूब है ना, वो उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी टूट गई है, तो वो लीक करता रहता है मेरे मेकअप पाउच में। बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी गंदे होते रहते हैं, इस वजह से मुझे ये नई बॉटल परचेज़ करनी पड़ गई। मुझे ये इतना पसंद है एंड मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ ना कि एक बॉटल तो मैं इसकी ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, एंड वो जो दूसरी बॉटल है जो थोड़ी टूट गई है उसमें भी मैं बहुत सारा प्रोडक्ट ख़त्म कर चुकी हूँ। तो काफ़ी मैंने इसको यूज़ किया है एंड अब ये 3rd बॉटल मेरी आ गई। इसके बारे में क्या बताऊँ, वैसे आपको सब कुछ पता ही होगा। ऐसे इसका एप्लीकेटर आता है। शेड जो है ये न्यूट्रल चार्म विच इज़ परफेक्ट फॉर मी। मेरी स्किन से बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। ये थोड़ा ऑक्सीडाइज वैसे होता है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ढंग से ही एकदम मैच करता है मेरी स्किन से। कुछ फील ही नहीं हो पाता है कि कहाँ तक मैंने कंसीलर लगाया है, कहाँ से मेरी नेचुरल स्किन का कलर शो हो रहा है। मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं पता चल पाता है जब मैं एकदम ब्लेंड इन कर देती हूँ, बिकॉज ये इतना क्लोज मैच है मेरी स्किन के लिए। फॉर्मूला की बात करें तो दिस विल गिव यू गुड कवरेज, इट विल गिव यू हाई कवरेज, एंड फिनिश जो है इसकी वो नेचुरल साइड पे है। इट इज़ नॉट ओवरली ड्यूई एंड इट इज़ नाइदर टू मैट, सो इट इज़ such a good formulation. If you haven't tried it still now, I think you should definitely get one of the shades from this range. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैंने जब हैंड्स पे अप्लाई किया है तो हल्का सा लाइट ये दिख रहा है, बट एक बार जब मैं ब्लेंड इन कर देती हूँ ना, तो अच्छे से मेरी स्किन के साथ ही मैच हो जाता है, एंड फिर ऑक्सीडाइज होने के बाद भी मेरी स्किन से ही एकदम घुल मिल जाता है ये अंडरटोन भी आप देख पाओगे कि इट इज़ नॉट टू येलो, न्यूट्रल साइड पे ही अलाई करता है। सो आई लाइक द अंडरटोन इज़ वेल। देन ये 2 फ्री गिफ्ट्स मुझे मिले थे। एक तो इनसाइड की तरफ से है, दिस इज़ कॉल्ड स्टे मैट लिप कलर। बेसिकली उनकी एक लिक्विड लिपस्टिक है, शेड है इसका नंबर 11 मी एंड माइन। MRP वैसे इसकी 250 रुपीज़ है। इन्होंने बोला है बटरी सॉफ्ट टेक्सचर दैट सेट्स इनटू अ मैट फिनिश, वेटलेस फॉर्मूला, लॉन्ग लास्टिंग लिप कलर, हाई ऑन पिगमेंट, ऐसी इसकी पैकेजिंग है। शेड मैंने बता ही दिया, मी एंड माइन रेड कलर का शेड है। एक तो ये जो भी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनमें रेड शेड बहुत आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये रेड शेड ही मिलेगा जब भी आपको ये फ्री लिपस्टिक रिसीव होगी, या फिर कोई बहुत ही डार्क सा है वाइन शेड मिल जाता है। तो ऐसे इसका एप्लीकेटर है, नथिंग रियली फैंसी, एक छोटा 2 फुट एप्लीकेटर है। इस टाइप के वैसे मेरे को इतने पसंद नहीं आते हैं, बट ठीक है अब जो भी है फ्री गिफ्ट है तो। एंड दिस इज़ द शेड। सो आप देख सकते हो रेड कलर का शेड है और वार्म साइड पे है। और आप इसको देख रहे हो, ये वाला जो मैंने स्वॉच किया था कंसीलर, ये
इतनी देर में ही ऑक्सीडाइज हो चुका है एंड अब मेरी स्किन से और ज़्यादा मैच करते चले जा रहा है। सो जहाँ जहाँ से मुझे दिख रहा है ना कि सूखता जा रहा है, वहाँ से ये एकदम मेरी स्किन से मैच कर रहा है। इस साइड पे सूखता जा रहा है तो यहाँ पे मैच करते चले जा रहे हैं मेरी स्किन से। यहाँ पे अभी ये स्टिल सूखा नहीं है तो लाइट दिख रहा है। ये लिक्विड लिपस्टिक का फॉर्मूला ना एकदम से सेट नहीं हो रहा है, अभी भी इसमें मुझे शाइन दिख रही है, बहुत ही हल्के हल्के से सेट हो रहा है। फॉर्मूला इसका काफ़ी थिन फील हो रहा है, वैसा थिक मूसी फॉर्मूला इसका नहीं है, बहुत ही लाइट वेट वैसे ये फील हो रहा है। फिर मुझे मिला था ये एक और गिफ्ट, ये आई थिंक नायका बर्थडे गिफ्ट करके था। और ये गिफ्ट में यार ऐसी इतनी रैंडम चीज़ें देते हैं ना वो जो कि मुझे यूज़ भी नहीं करनी होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें गिफ्ट में आती है। स्विस ब्यूटी मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर ब्लर स्पोर स्मूदन्स बेस विद विटामिन ए होहोबा, क्वांटिटी 7 ग्राम्स है इसमें। हाँ वही टिपिकल जो एक्सपेक्टेड था, वो जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स होते हैं यहाँ पे मैंने निकाला है। मैं तो प्राइमर यूज़ भी नहीं करती। हल्का हल्का सा मैटिफाइंग इफेक्ट दिख रहा है वैसे मेरे को, मैटिफाई तो कर रहा है वैसे स्किन को, हल्का हल्का सा दिख रहा है वैसे मैटिफाइंग इफेक्ट। पता नहीं चल पाएगा आपको ना यहाँ पे, बट इस साइड मैंने स्वॉच किया है। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि प्राइमर लगाने से ना आपके पोर्स दिखने गायब नहीं हो जाएंगे। ठीक है पोर्स फिर भी दिखते ही हैं, उनको आप ऐसा गायब नहीं कर सकते प्राइमर से, तो मुझे लगता है फिर ये एक एडिशनल प्रोडक्ट भी क्यों ही यूज़ करना। बाकी अब मिल ही गया है तो चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लूँगी कि क्या मेरा ओपिनियन कुछ चेंज हुआ है इतने सालों में प्राइमर्स के ऊपर। ये लिपस्टिक अभी तक सूखी नहीं है वैसे। तो ये सारी चीज़ें तो थी जो मैंने नायका की हॉट पिंक सेल से लिए एंड मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। अब देखते हैं कि मैं फ्यूचर में कौन सा ऑर्डर प्लेस करती हूँ, कितने प्रोडक्ट्स लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, लेकिन केस खरीदूंगी भी तो फिर उस पर एक वीडियो बना ही दूंगी। बट आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड इन केस यू डिड देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।